हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट वेलकम टू एमरोल जूनियर कॉलेज पेटलावत ज्ञानगुरु। आज आपके लिए लाए हैं एक बेसिक टॉपिक, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट? बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर एक क्वेश्चन अगर उनसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो जवाब शायद आपके पास सही नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हुआ बेसिक कमज़ोर होना, है ना, कि बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता। तो बेस कमज़ोर है, इसका मतलब बच्चा टॉपिक क्लियर कर कर उसे एग्जाम में क्लियर कर कर उसे रेटिफिकेशन करके उसे सॉल्व कर ले, तो इसका मतलब मीन्स ये नहीं हुआ कि वह एक अच्छा मैथमेटिक्स जानता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका, उसका बिल्कुल भी वह ऊपर की बेस पर जाकर बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि गोल है हमारा फर्स्ट, कि आप जब तक बेसिक क्लियर ना हो तब तक आगे पढ़े नहीं, क्योंकि इसके बाद तो हमें इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, पर उसके लिए बेस होना चाहिए वेरिएबल, जिसे हम हिंदी में चर और कॉन्स्टेंट यानी कि अचरवाच कहते हैं। ठीक है, मैंने इसकी एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। द वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट। टिपिकली वी यूज ए सिंगल लेटर रिप्रेजेंट ए वेरिएबल। द लेटर एक्स वाई जेड इज अ कॉमन ग्रीक सिंबल्स ऑफ फॉर वेरिएबल्स। ये तो आपकी एक डेफिनेशन हुई, पर डेफिनेशन रटकर भी इसे समझा जा सकता है। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? तो हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, जिसकी जो हम देख रहे हैं कि मैथ्स में आपको दिखाया है, इसमें लिखा है कि एक्स और वाई जेड इज अ कॉमन यूजेस। तो जहाँ पर हम एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, जिन्हें कि यह चेंज हो सकते हैं। इन्हें हम जिससे मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से, तो ये चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। और इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं, जिसमें लिखा है ए फिक्स्ड वैल्यू इन अलजेब्रा, है ना, जिन्हें कि बीज गणित में जिनका मान फिक्स है, जिसे हम कह सकते हैं नंबर्स हमारे 5 7 9 100 120। तो एज इट इज जो नंबर हैं हमारे, ये फिक्स वैल्यू होती है ना। कांस्टेंट इज ए नंबर ऑफ ऑन ऑफ सम टाइम्स एंड लेटर्स सच एज ए बी सी एंड स्टैंड फॉर फिक्स नंबर, नॉट ए डेफिनेशन क्लियर। डेफिनेशन से हम हर चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए इसको जितना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि इन्हें अचर और अचर राशि कैसे कहा जाता है। तो इनकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, तो हम समझें कि एक्स वाई जेड ए बी सी। तो x यदि अगर वेरिएबल है और 5 हमारा कांस्टेंट है, तो क्या x प्लस 5 जो है हमारा क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा व्हाट इज नाउ। तो इसका आंसर हुआ ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में थ्रू कि x प्लस 5 लिया हमने। यदि किसी क्लास में x बराबर अगर 2 स्टूडेंट यानी कि 2 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो 2 प्लस 5, तो इसका क्या हो गया? चेंज। तो जो चेंज हो सकता है, जो वेरिएबल हो सकता है, वो कांस्टेंट वेरिएबल कहलाते हैं, और जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट कहलाते हैं। एज इट इज, जैसे 5x, ये क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? यदि हम x का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो एज इट इज रहा, पर x का वैल्यू यदि हम 2 ले लें 10, x का वैल्यू हम यदि 5 इंटू 3 ले लें तो 15। तो समझ में आया आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या हो रहा है? कि जिनका वैल्यू चेंज हो जाता है वो वेरिएबल कहलाते हैं, और जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जिन्हें हम जेब्रा में फिक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं, जिन्हें अचर कहते हैं, और जिनका वैल्यू वेरिएबल होता है, जो चेंज होते रहते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ये सभी हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कैसे होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इसको माइंड में रखिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम किस तरह जानते हैं। अगला जो हम इक्वेशन लेके आएंगे, पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो उसमें हमें वेरिएबल और कांस्टेंट की आपको क्लीनिंग होना जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।